अच्छा जी, जो भी हमने पिछला किया वो सारे किए ये समझ। हाँ जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने की थी स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शन किए थे, उनके करैक्टर काउंट कैसे होते हैं, उनके ये सब कुछ कैसे काउंट होते, स्ट्रिंग्स के अलग अलग फंक्शन कैसे यूज़ करने हैं। अब हमने करना है जी, क्या उसको कहते हैं यार, स्क्रीन तो शो नहीं नंबर्स हो के। रही। करो। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने अपनी कोई गिग्स वगैरह बनाई हैं फाइवर पे? कौन सी चीज? फाइवर पे गिग्स वगैरह की बनाई हैं? नहीं, इसके रिलेटेड तो कोई नहीं बनाई। तो क्यों नहीं बना रहे आप? आपकी वेब डिज़ाइनिंग तो हो गई हुई है कंप्लीट। तो वो मैंने आपको यही कहा था कि आप थोड़ा सा जरा इसका गैस दे दें कि किस तरह करते हैं। हाँ, मुझे वो भेजी है अपनी, अपने ना फाइवर पे जाके होम पेज की और एनालिटिक्स की तस्वीर भेजी, स्क्रीनशॉट खींच के व्हाट्सएप पे भेजी अभी। माइक ऑफ है तेरा? हाँ जी, वो मैं हेडफोन लगा रहा था। आ रही है बात? हाँ हाँ आ रही है, तस्वीर भेजी स्क्रीनशॉट। ठीक है फिर। और गिग्स गिग्स वाले पेज की भी, बल्कि वो तूने भेजी भी या एक दफ़ा फिर भेज दे। हाँ, हमने भी आपके साथ ही स्टार्ट किया था और इसने गिग्स वगैरह बना ली हैं और इसको ऑर्डर्स भी आने स्टार्ट हो गए हुए हैं। ठीक है, मैं वो आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। चादर है जिस दिन मतलब चादर बदलनी चाहिए। कानून बदलना ये क्या रेफरी फीमेल है? हाँ जी, वो लेजेंड क्लिक हो रही है ना, लेजेंड क्लिक। उसमें फीमेल क्यों है वैसे? उसमें फीमेल ही है। उसका क्या काम है? वो मैं इसमें कुछ ये बोल रहे हैं? नहीं नहीं, तूने भेजी नहीं अभी तक। अच्छा, मुझे लगा कह रहे हैं कि बाद में भेज देना। चलो मैंने एक भेजी हुई थी ना पहले, मैंने कहा शायद वो दिखानी है। सही, होम पेज की भेज दे बस। अच्छा, तो वो जो मेरा अकाउंट है फाइवर का ग्राफिक डिजाइनिंग का, उसी में गिग चलाऊं या न्यू बना के चलाऊं? उसको आप सेट वगैरह कर लें, मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन वगैरह उसके मुताबिक चेंज कर लें। नहीं तो क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग पे तो आ नहीं रहे, तो वो फिर बाकी डेल कर देता हूँ। हाँ हाँ, ग्राफिक डिजाइन डन ना करें, वैसे पास कर दें, लेकिन उसके जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है उसका वेब प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये थोड़ी सी हैं प्रोडक्ट्स, इनमें से एक दो तो वो हैं शॉपिफाई की हैं, वो नहीं। उसके अलावा ये वाली जो है ना, कन्वर्ट फिग्मा वाला, उसके बाद शॉपिफाई एंड वर्डप्रेस कस्टम कोडिंग इन CSS HTML। बाकी एक दो मैं आपको दिखाता हूँ, वो वाली आपने ना गिग्स बना लेनी है, आपको लिंक्स में सेंड करता हूँ।
बल्कि आप खुद वहाँ पे जाके सर्च करके उनके मुताबिक आप गिग्स बनाएं, ठीक है। जो जब भी मैसेज है, बाद में आपको ये तरीका बताऊंगा कैसे आपने अपनी आईडी जो है ऑनलाइन रखनी है, ताकि जो है ना वो ऑर्डर्स आते नहीं, मतलब आपका ऑनलाइन शो हो अगले बंदे को, क्योंकि ये आपने ये यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये पेज मतलब ये हमने इस पर कोड लगाना है ताकि ना ये खुद ब खुद रिफ्रेश होता रहे। अच्छा, वो जो आपने एप्लीकेशन बताई थी इसकी अपाचे वाली, हाँ जी, जिसमें चलती है अपाचे, तो वो भी हमने ऑन ही रखनी है तभी हमारा लोकल होस्ट आएगा, या उसके बगैर हाँ भी आ जी, सकता है? नहीं उसके बगैर नहीं आना, लोकल होस्ट, उसमें लोकल होस्ट बनाना है तभी वो चलेगा। ये देख लें, ये इसके ऑर्डर जो हैं आगे हुए, ये वाले जो है ये हो गई हैं कंप्लीट, ये वाली अर्निंग्स, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है ये भी क्लियर हो रही हैं, और ये वाली जो है ये अभी क्या उसको कहते हैं यार, ये भी उसमें आ रही हैं, अवेलेबल है विद ड्राफ्ट। अवेलेबल है अभी, मतलब ये अभी निकाल सकता है, और ये क्लियर हो रहे हैं। और फार्म में अगर लगे हुए हैं कुछ ऑर्डर्स, नहीं अभी एक बात हुई थी क्लाइंट से, वो कह रहा मैं शायद पहले वाले हो गए कंप्लीट सारे। हाँ वो हो गए सारे। मतलब ये इसी मंथ के हैं, ठीक हो गया। तो आप भी ये गिग्स वगैरह बनाएं, और जो मैसेज वगैरह आएगा वो आपने मुझे सेंड कर देना साथ ही कि ये मैसेज है बंदे का, इस तरह फिर इकट्ठे मिलके कर लेंगे। फार्म के साथ भी हमने इकट्ठे ही किया है एक दो क्लाइंट्स का, ठीक है। अच्छा ना, जी थोड़ी जी। मेरी वो गिग पे ना इम्प्रेशन भी आ रहे हैं और क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन कोई अभी कितने? मैसेज वगैरह नहीं आ रहा। ओ, कितने हो गए इम्प्रेशंस और क्लिक्स? इम्प्रेशन मेरा ख्याल है कोई 700-800 हो गए हैं, और क्लिक्स भी 5 हुए हैं। चलो भेजना मुझे वो स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं और एक दो। अकाउंट पाकिस्तान से नहीं नया बन रहा, तो मैंने एक बनवाया है उधर से यूएई से ना, तो वो सही अभी चल वो उस पे आज मैंने वो उस पे की है अपलोड। सही है। नहीं उस वाली के इम्प्रेशन बता रही है, पुरानी वाली के? नहीं, पुराने वाले की। नहीं नई वाली अभी चलाओ, पुराने वाली अच्छा, एक तो पीएसटी पे बनाई है, और किस पे बनानी है? मैं बताता हूँ। आपने बनानी है, एक ये बनानी है PSD to HTML, ठीक है। एक बनानी है अपने ये वाली क्रिएट PHP वेब एप्लीकेशन, ये बना लें, ऑर्डर आया तो वो कर लेंगे इकट्ठे। और एक ये बनानी है, ये फार्म तूने भी बनानी है, ये तूने नहीं बनाई हुई, जी मेरी दो रहती हैं बना लूँगी। ये वाली भी और ये वाली बेशक बना लें, ठीक है। ये वाली सारी आपने तो बनानी ये है। टेल विंड क्या होता है? ये जैसे बूटस्ट्रैप है वैसे टेलविंड है, वो थोड़ी सी ये भी करना है हमने? यूज़ वैसी होती है। ये बूटस्ट्रैप की तरह ही है, ये आप खुद ही आपको पता लग जाएगा। जैसे बूटस्ट्रैप का ना B4 मतलब बॉर्डर 4 चारों तरफ, BL मतलब बॉर्डर लेफ्ट 4, इस तरह ये थोड़ी सी वो ज़्यादा है, एक्सटेंड है। मतलब इसमें जो है पैडिंग वगैरह बूटस्ट्रैप में इस तरह है ना, P1 P2 P3 P4 P5 तक जाती है बस। इसमें P10 तक जाती है, फिर P20 फिर 30, पहले P1 से लेके P10 तक, उसके बाद 20 30, मतलब इसमें ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें जो है चीज़ें खुद नहीं बननी पड़ी होती हैं आपने इसकी, ये यूज़ कर करके। जैसे उसमें बूस्टर में है ना कि दो BTN अपने क्लास देनी, BTN प्राइमरी देनी है और ब्लू बटन बन जाएगा एक। इसमें ये नहीं है, इसमें आपने पैडिंग के लिए भी क्लास देनी है, मतलब इसमें सारी बेसिक चीज़ों की क्लास है। इसमें बड़ी चीज़ें नहीं खुद ब खुद बन जाती हैं क्लास देने से, ठीक है। तो कुछ लोग वो यूज़ करते हैं, कुछ लोग ये यूज़ करते हैं। वो मतलब यूज़ वैसे ही होनी है, आपने लिंक ऐड करना है या फिर उसको ऐड कर देना है, बाद में उसकी क्लासेस ही देनी है, जैसे बूटस्ट्रैप थी वैसे ही है, ठीक हो गया। ठीक है। और यूजर नेम क्या है आपका उस पे फाइवर पे? F4 फ्यूचर टैग की है, F4 फ्यूचर टैग लिंक भेज दूंगा। अच्छा चलो ठीक। अच्छा, आज हमने करने हैं मैथ्स के फंक्शंस, ठीक है। तो वो क्या होता है, ठीक है, मैथ्स PHP में मैथ्स हम कैसे करते हैं। पहले तो मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर का, नहीं बल्कि इंटीजर का, ठीक है। इंटीजर को मैंने रख दिया है 54। तो अगर मैं
इस पे वो लगाऊंगा एको इज नंबर इज न्यूमेरिक और यहाँ पे दे दूंगा इंटीजर। तो ये क्या क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू। ठीक है, 1 आ गया मतलब कि ट्रू। ठीक है, ये फंक्शन यूज़ होता है नंबर को चेक करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इज इंट तो तब क्या आएगा? एरर आ जाएगा। अब ये इसका मतलब है इज इंटीजर, तो ये इंटीजर है कि नहीं है? ये इंटीजर है। हाँ जी ट्रू आएगा। है ना? ठीक है, तो ये फिर ट्रू ही आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इज फ्लोट तो अब क्या आएगा? एरर। एरर, क्योंकि फ्लोट होता है डॉट्स में। ठीक है, पॉइंट्स आते हैं उसमें। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दिया अब क्या आएगा? 1 आ जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि ये नंबर फ्लोट है। ठीक है, ये कुछ हैं फंक्शंस जो कि इज न्यूमेरिक, इसने नंबर भी देखना है फ्लोट भी देखना है, और इसमें इंटीजर भी देखना है फ्लोट भी देखना है। ठीक है, ये दोनों के लिए है। उसमें इज इंट किसके लिए है? इसने केला उसको देखना है कि इंटीजर है कि नहीं। ठीक है, तीसरा है जी इज फ्लोट, इसमें उसने देखना है कि ये डेसिमल है कि नहीं। और लास्ट है एक इज एन ए एन। ठीक है, इसमें क्या देखना है? उसने देखना है कि ये नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब ये इसके उल्ट है, इज नोट अ नंबर। ठीक है, इज नोट अ नंबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं इज एन ए एन, ठीक है, तो यहाँ क्या क्या आना चाहिए? वो देख रहा है कि ये नंबर नहीं ना है, तो ये क्या क्या इसका आंसर आएगा? ट्रू। फॉल्स। फॉल्स आएगा फॉल्स। फॉल्स आएगा ना, क्योंकि इंटीजर तो नंबर है। तो यहाँ पे नहीं तो फॉल्स आ ऊपर गया। तो ऊपर तो फ्लोट में नहीं वो लिखा हुआ पॉइंट है तो। लेकिन नंबर तो है ना, नंबर में फ्लोट भी आ जाता है इंटीजर भी आ जाता है। अच्छा नंबर में दोनों ही आ जाती हैं। इंटीजर में केवल इंटीजर आना है, फ्लोट में केवल फ्लोट आना है। ये जो न्यूमेरिक है ये ऑपोजिट है पहले वाले का। न्यूमेरिक ने दोनों में ट्रू देना है, न्यूमेरिक ने इंटीजर पे भी ट्रू देना है और नंबर पे भी। अब अगर यहाँ पे मेरा कोई होगा, कोई स्ट्रिंग पड़ी है ABCD, ठीक है, अब ये क्या देगा जवाब? ट्रू देगा ट्रू। अब ये ट्रू देगा क्योंकि ABCD नोट अ नंबर। ओ एक मिनट, लाइन 11। नोट अ नंबर, ये फॉल्स है। ठीक है, नंबर फ्लोट मस्ट बी ऑफ टाइप फ्लोट, ये तो कुछ अलग ही सही है, चलो इसको रहने दो। ठीक है, अच्छा ये Float- एन तो वो इसका वो तो नहीं है कि ये छोटा लिखना है या बड़ा लिखना है एन? नहीं नहीं वो नहीं, वो कह रहा है स्ट्रिंग फ्लोट होना चाहिए। जब फ्लोट ही हो जाए ना तब तो उसने एरर ही देना है, क्योंकि फ्लोट नंबर है। चलो फिर जो भी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स के कुछ फार्मूला, जैसे कि पाई। पाई की क्या वैल्यू होती है मैथ में? 3.14 होती है। ठीक है, तो उसको हमने ऐसे लिखने की बजाय, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये काफ़ी आगे तक चलती है, राइट है ना? ऐसे ही है ना, आगे भी कुछ इसके नंबर्स होते हैं 3.14 के। तो उसके लिए उन्होंने फंक्शन दी है पाई। इसने क्या करना है, इसने जो पाई की रीजनल वैल्यू है वो एको कर देनी है, ये वाली। ठीक है, अगर आपने कहीं फॉर्मूले में पाई यूज़ करना है तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3.14, खुद नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी 3.141592, मतलब ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे साथ साथ लिखी भी जाती है आपको पाई अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है एक और कौन से हैं, ऊपर आइयो, पाई हो गया, मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा जी, मिनिमम। मिनिमम में क्या होगा कि एक फंक्शन है मिनिमम का। ठीक है, उसमें आपने काफ़ी वैल्यूज लिख देनी है कोमा के साथ अलग अलग करके ना। तो इसमें बताएं ये कौन सी वैल्यू को एको करेगा।
ये इसका क्या फंक्शन है मिनिमम वाले फंक्शन का, इसमें जितनी वैल्यूज दी हैं उनमें से उसने सबसे जो छोटी वैल्यू है वो उसने आपको लौटा देनी है, ठीक है। तो क्या है, -65 आएगा मतलब 65 आएगा शायद, माइनस भी नहीं आएगा शायद, सिर्फ वैल्यू देगा वो। हाँ वैल्यू, इसमें सबसे छोटी चीज वैल्यू कौन सी है? 65 है ना वैसे, वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि साइन भी देगा साथ या नहीं, सिर्फ तो वैल्यू जाहिर बात है साइन देगा, क्योंकि साइन उसके साथ नहीं आता जब तू मैथ पढ़ता है। ये देखें मिनिमम वैल्यू क्या आई है -65। इसी तरह फंक्शन है जी मैक्सिमम वैल्यू के लिए, उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। अब कौन सी वैल्यू है कि मैक्सिमम, पॉजिटिव 65 सॉरी 87 87 मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक हो गया। उसी तरह स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए उसका अलग से फार्मूला है, वो क्या है जी, स्क्वायर रूट, ठीक है। वो क्या फार्मूला है जी, SQRT, ठीक है। स्क्वायर रूट और मतलब 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या है मैथ्स में, 7। ठीक है ना। तो ये 7 उसका आंसर आ जाएगा। मतलब किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऐसे आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। 9 का करना है तो वो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह ये वाला जो फंक्शन हम कर रहे हैं ये एक्चुअली एको वाले कहाँ पे यूज होते हैं? एको वाले क्या मतलब, नहीं मतलब जैसे ये हम स्क्वायर रूट का लगा रहे हैं, पाई का लगा रहे हैं या इंटीजर्स का लगा रहे हैं, फ्लोट का, तो वो तो HTML में ही हम सिंपल लिख लेते होते हैं ना, तो ये कहाँ पे यूज होते हैं? HTML में कैसे आप लिखोगे? अगर आपको कोई वो चाहिए, क्या उसको कहते हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो HTML में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? कोई आप नहीं वो तो मैनुअल फिर होगी ना, मैनुअल कैसे होगी? मतलब मैनुअल जैसे अपने हिसाब से कैलकुलेटर पे कर लेंगे या कंप्यूटर पे करके उसके बाद फिर हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। नहीं यार, अगर आपको कोई कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर के आपके वेबसाइट बना के बैठे हो कैलकुलेटर की, तो आपके वहाँ पे वो यूज़र एक आएगा कि 7 का स्क्वायर रूट या 10 का स्क्वायर रूट निकालना है, आप कैलकुलेटर पे लिख के उसको बताओगे कि ये है। तो वो तो फिर उसमें आएगा ना, जैसे वो होती है शॉपिफाई की तरह की डिजिटल मार्केटिंग के जो हम स्टोर बनाते हैं वहाँ पे। तो हाँ, ये तो आप वेबसाइट में जो कुछ भी बना सकते हो, वेबसाइट से आपने बनाना है। इसको आप वेरिएबल के अंदर सेव कराओगे ना, स्क्वायर रूट, इस तरह वेरिएबल के अंदर सेव करवा लिया, बाद में HTML में जहाँ पे मर्जी शो करवा दो। HTML में यहाँ पे नीचे आपने जहाँ पे मर्जी शो करवा दो, इस तरह PHP करके हेडिंग के अंदर शो करवाना है जहाँ पे मर्जी, ऐसे स्क्वायर रूट 3 आ गया। ये तो जहाँ पे आपका यूज़ है वहाँ पे यूज़ होनी है ना, ये थोड़ी ना कि अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली है तो आपने बस उसका यूज़ ही करना है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा जी, उसके बाद स्क्वायर रूट की जगह पावर का फार्मूला, पावर के लिए उन्होंने फंक्शन बनाया है POW। अब इसका यूज़ कैसे करना है, पहले तो आपने नंबर देना है कि जिसकी आपको पावर चाहिए, ठीक है, बाद में आपने देनी है उसकी पावर, ठीक है। 4 की पावर 2 क्या आंसर होता है इसका, 16। 4 की, हाँ 16 होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जवाब आ जाएगा, वहाँ पे जवाब आ जाएगा जी 16। 4 की या 3 की 2 पावर होगी तो कितना आएगा 9, 3 की पावर 4 कर लेंगे तो कितना आएगा 3 3 9 9 3 27, 27 3 काफ़ी हो जाएगा 81, ठीक है। मतलब ये इस तरह है, ठीक है। किसी अरे में से ये वाला कहाँ पे यूज़ होगा फंक्शन, मतलब कि आपने कोई रैंकिंग बनानी है, ठीक है, मतलब आपने कोई वेबसाइट बनाई है जिसमें फर्स्ट सेकंड प्लेयर का कोई आ रहा है, आपने सबके पॉइंट्स वगैरह एंटर कर दिए हैं और आप चाह रहे हो कि वेबसाइट जो है उसको उसमें से फर्स्ट वाला प्लेयर निकाल के दिया है आपको, तो वो आपने इससे निकाल लेना है, मतलब मैक्सिमम कि मतलब जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो आपका विनर है, ठीक है। अगर आपने सबसे कम पॉइंट्स वाला निकालना है तो वो आप इस तरह निकाल लोगे, ठीक हो गया।
आपने स्क्वायर रूट कहाँ पे यूज़ हो सकता है? स्क्वायर रूट तो मैथ के किसी फंक्शन में यूज़ होगा। मैथ के कोई आप कोई फार्मूला बना रहे हो या कोई इस तरह के होते हैं जिसमें मैथ का फंक्शन यूज़ होता है, तो वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। पावर तो होती रहती है यूज़। पावर तो अक्सर जगह पे किसी कहीं आपने डिस्काउंट देना है कि इतने गुना डिस्काउंट हो, इस तरह हो, उस तरह हो, तो वो यहाँ पे आप पावर यूज़ करोगे। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या है जी? एब्सोल्यूट तो कहीं यूज़ नहीं होता। स्क्वायर रूट होता है, राउंड होता है, राउंड को भी छोड़ दो, रैंडम ये होता है। अच्छा, ये आपने बताना है मुझे कि ये वाला फंक्शन कहाँ पे यूज़ होता है अक्सर। ठीक है, ये वाला आपने फंक्शन बताएं ज़रा, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसका क्या काम है? इसने रैंडम कोई नंबर निकाल के दे देना है, रैंडम कोई है ना नंबर जनरेट कर देना। ये देखें, मैं जितनी दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा हर दफ़ा कोई रैंडम नंबर आएगा, लेकिन हम इसकी लिमिट भी लगा सकते हैं कि मुझे 100 से लेके 1000 तक कोई रैंडम नंबर चाहिए। ठीक है, अब कौन सा आएगा? 100 से लेके 1000 तक आएगा कोई रैंडम नंबर, अब उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बताएं ये वाला आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये 3 वाला नहीं, 4 वाला यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। मैं बताता हूँ, 1000 से लेके ये वाला यहाँ तक, ये रैंडम नंबर कहाँ यूज़ होता है इस तरह, चार डिजिट्स का। ये कुछ वेबसाइट होती हैं उनके ऊपर अक्सर आ रहा होता है कि इस टाइम बंदे इतने ऑनलाइन हैं, तो वो कभी कुछ नंबर दे देते, कभी कुछ दे देते। नहीं, वो तो उनकी जो उस टाइम ऑनलाइन होते हैं वो तो वो आ रहे होते हैं ना, ये तो नहीं होता। ये तो वो तो काउंट करती हैं कि कितने बंदे ऑनलाइन है, फिर नहीं, हिसाब से वो अक्सर ही रैंडम में आते हैं। इतनी जितनी स्पीड से आप रिफ्रेश कर देते हैं ना, इतनी स्पीड से ही होता है, वो और इस वो तरह होता रैंडम है ना आते कि हैं। कुछ वेबसाइट से कि बहुत ज़्यादा बंदे एक टाइम पे, कोई लॉग इन हो रहा है, कोई लॉग आउट हो रहा है, अगर उनके कुछ देते भी हों शायद, लेकिन ये वहाँ पे नहीं। इससे ज़्यादा एक अच्छी एग्जांपल है, वो आप बताओ, सोचो कुछ कि यहाँ पे आपको कहाँ पे कोई रैंडम नंबर जनरेट होके आता है आपको, या कुछ दिखता है आपको कहाँ पे? सर कैप्चरा वो में। हाँ, वो जो हम वेरीफाई के लिए भेजते हैं, कोड भेजते हैं हमें हाँ, वो जो मोबाइल ईमेल पे। करते हैं ना कि चाहे आपको 4 डिजिट्स कोड अक्सर आ हमें रहा है, भी आते हैं। ओटीपी जिसे कहते हैं, वो वाला। वो क्या क्या होता है जी? वो यहाँ से रैंडम ने एक नंबर जनरेट करके उसको वेरिएबल में सेव करवाते हैं, मतलब आपको नहीं दिखाते, उसमें क्या करते हैं, वेरिएबल में सेव करवाते हैं ना, रैंडम। ठीक है, वेरिएबल में सेव करवा के इसका 2 काम करते हैं। एक तो वही वाला कोड जो है उसको भेज देते हैं ईमेल के थ्रू आपको, ठीक है, और दूसरा उसी कोड को सेव कर लेते हैं डेटाबेस में आपके ईमेल के सामने। ठीक है, अब ईमेल में के सामने जो कोड सेव है और जो आपको भेजा है वो सेम है ना, तो वो इस तरह चेक करेंगे। अगर आप वो वाला कोड लिखोगे तो वो देखेंगे कि आपके ईमेल वाले कॉलम में अगर वही कोड सेव है तो इसका मतलब है कोड दुरुस्त है, अगर वो नहीं है तो वो आपको कहेंगे कि इनकरेक्ट कोड। ठीक है, समझ लगी है कैसे काम होता है? हाँ जी। ये जो कोड जी जनरेट जी। हुआ वो उन्होंने 2 जगह पे भेजा, एक तो आपको भेज दिया और एक अपनी डेटाबेस में सेव कर लिया जहाँ पे आपका ईमेल सेव है। ठीक है, वो अगर आपने सही कोड डाला तो वो चेक करेंगे डेटाबेस में कि वही कोड है जो आपने भेजा है। ठीक है, अगर वही हुआ तो ठीक है, वो आपको कह देंगे कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें या फिर लॉगिन आपको होने देंगे जैसे होता है। अगर नहीं तो तब वो आपको एरर शो करवा देंगे। ठीक हो गया, ऐसे है। और जब एक दफ़ा उस कोड का काम हो गया तब वो उस कोड को वहाँ से क्लियर कर देंगे, ताकि अगली दफ़ा जब आपने लॉगिन होना है या फॉरगेट पासवर्ड करना है तो वो नया कोड वहाँ पे आके सेव हो सके। अच्छा, वो जो एक ठीक है, फॉर्म होता है, जो फॉर्म हम जनरेट करते हैं, तो उसके बाद वो डाटा स्प्रेडशीट की तरह उनके पास चला जाता है, हाँ वो जी। नेक्स्ट आना है कि? वो वैसे आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। वो इजी है, जी। वो PHP में ही है वैसे। स्प्रेडशीट में, एक एक्सेल शीट में इस तरह ना हो जाता है वो। अच्छा जी, उसके बाद है, उसके बाद क्या है, रैंडम हो गया। ये इस तरह उन्होंने बताया कि लिमिट कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक रैंडम नंबर जनरेट होगा जो कि 10 और 100 के दरमियान में होगा। ठीक है, अच्छा ये कॉन्स्टेंट्स आ गई हैं। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कोई पता है आपको? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट चीज़ें हैं। तो कोई क्या आपको आइडिया आ रहा है कॉन्स्टेंट्स सुन के कि कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? असलान तुम इधर ही हो? कौन? हाँ जी। कांस्टेंट नंबर हम्म। और वेरिएबल अल्फाबेट।
नहीं, कांस्टेंट होता है कि वो हम एक ही बार नाम दे सकते हैं, और वेरिएबल बस बार बार भी हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है अरसलान वाले में कि कांस्टेंट नाम नहीं, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं करते बाद में कांस्टेंट की ना। कांस्टेंट की मतलब उसकी वैल्यू वही रहती है हमेशा, ठीक है। वेरिएबल की क्या होती है, जैसे ये वेरिएबल है, मैं यहाँ पे ये देखें ज़रा, ये रैंडम वेरिएबल बनाया मैंने, नीचे मैं इसको मैंने एको करा देता हूँ, एको रैंडम, ठीक है। ये पहले वाला रैंडम है, उसके बाद मैं कराता हूँ एको रैंडम 2, ठीक है। और मैं दोबारा उसको जनरेट करता हूँ रैंडम नंबर को, और दोबारा उसको वेरिएबल में सेव करवा के दोबारा उसको एको करवा देता हूँ। मतलब ऐसे ही देखें ज़रा, ये रैंडम 1 है, ये रैंडम 2 है, दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अब इस वेरिएबल का नाम सेम है, ये देखें, पहले इसकी वैल्यू ये थी ऊपर वाला रैंडम, फिर उसकी वैल्यू मैंने चेंज करके दूसरे वाला रैंडम रख दी। वेरिएबल का मतलब क्या होती है, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं जो चेंज होने वाली चीज़ है, ठीक है। वेरी चेंज एबल मतलब चेंज होने वाली चीज़, ठीक है, वेरिएबल। दूसरी क्या है, कांस्टेंट अब क्या है कि जैसे कि आपने एक दफ़ा एक वो वैल्यूज़ को दे दी है, बाद में वो चेंज नहीं करनी, जैसे मतलब पाई है, पाई की यही रहती है, पाई भी हाँ, पाई की वही रहती है। उसके अलावा वो ये यूज़ कहाँ पे होता है, वेबसाइट्स में आपने जो लिंक्स देने होते हैं ना, वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का होम लिंक होता है, जो बेस लिंक है ये वाला, ठीक है, www.w3schools.com, ये सेम रहता है, ये बाद में चेंज नहीं होना। तो आप उस क्या करते हो, आप उसको एक कांस्टेंट में सेव कर देते हो, या आपकी डाटाबेस के जो पासवर्ड्स वगैरह जो आपने सेव करने थे उनको आप एक वेरिएबल्स में सेव करते हो। वेरिएबल्स कैसे बनाते हो, कांस्टेंट में सेव करते हो, ठीक है। कांस्टेंट्स अब कैसे बनाते हैं, कांस्टेंट्स, इसमें आपने डॉलर साइन नहीं लिखना, ठीक है। आपने लिखना डिफाइन, इसका मतलब है आप एक अब उसको बना रहे हो, ठीक है। पहले तो आपने देना है एक स्ट्रिंग, ये छोटे में भी हो सकती है, बड़े में भी हो सकती है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सेम रहना है कि नंबर से स्टार्ट नहीं होनी, किसी से स्पेस नहीं होगी, ये वाली चीज़ सेम रहनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ साइट URL, ठीक है, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट का URL इसमें इस बारे में कॉन्सेप्ट में रखना है। मैं यहाँ पे रखता हूँ www.f4futuretech.com, ठीक है, ये कर दिया मैंने सेव। अब इसको मैंने एक्सेस कैसे करना है, ये देखें, ये डिफाइन हो गया है, कोई एरर तो नहीं ना आ रहा, ठीक है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैंने इसको एक्सेस कैसे करना है, वैसे ही सेम तरीका है, साइट URL, ये देखें, जो ये होता है ना कांस्टेंट, वो इस तरह आता है, साइट URL ये आ रहा है ना, ये मेरा कांस्टेंट है, मैं यहाँ पे इसको एको करूँगा तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। ये सिर्फ आपने वहाँ पे यूज़ करना है, अगर आपने बाद में इसको बाद में आपने इसकी वैल्यू को यूज़ अगर नहीं करना और चेंज नहीं करना, ठीक है। जैसे वेरिएबल तो चेंज होते रहते हैं, अगर आपने ये अभी ये अपना, यार ये क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, अगर आपने कोई वो लूप बनाते हैं, आप लूप बनाइए, समझ रहे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमने एक बना लिया जी लूप, ठीक है, फॉर लूप बना ली। ये आई का जो वेरिएबल है, अब इसको 10 से कम रखा है मैंने, ठीक है, और मैंने 10 दफ़ा आई चला दिया है, को आई की है आई, और बाद में साथ इसके ब्रेक भी रख दी है, ठीक है। अब ये क्या है, बस 0 से लेकर 9 तक जा रहा है। कैसे जा रहा है, पहली दफ़ा में आई की वैल्यू है 0, लूप उसने कंडीशन चेक की है, 10 से कम है, ठीक है, लूप चलाई है, आई की एक वैल्यू बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है कि आई की एक वैल्यू बढ़ के उस दोबारा आई की वैल्यू क्या हो गई है, 1, ठीक है। इसमें वेरिएबल हर दफ़ा हर लूप में चेंज हो रहा है, तो इस तरह इसलिए उसका कहते हैं वेरिएबल, और कांस्टेंट हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अब इसको मैं दोबारा यहाँ पे नीचे आके मैं इसको करना चाह रहा हूँ, अगर ये देखें ऐसे मैं इसको इसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ facebook.com, ठीक है। अब मैं दोबारा एको करता हूँ तो क्या आएगा, साइट URL ऑलरेडी डिफाइंड ऑन लाइन नंबर 38, वो कह रहे हैं साइट URL भाई 38 लाइन पे पहले ही डिफाइंड है, ठीक है। तो साइट वेरिएबल पहले डिफाइंड है, और एरर कहाँ पे आ रहा है, लाइन नंबर 38 में, यहाँ पे हमने दोबारा साइट URL नाम का एक कांस्टेंट जो है वो बनाया है, ठीक हो गया, समझ लग गई है। हाँ जी। कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या फ़र्क है, अच्छा, कांस्टेंट को बस ऐसे लिख देते हैं
या हाँ ये जो डिफाइन लिखा है, ये डिफाइन ही लिखना है हर बार? हाँ, डिफाइन नहीं लिखना है नया कांस्टेंट बनाते हुए। दूसरी दफ़ा तो बस आपने उसका कांस्टेंट, जो आपने उसका कांस्टेंट का नाम दिया वो लिखना है ना, जब उसको आपने शो करवाना है कहीं पे या एक्सेस करना है। पहली दफ़ा जो है वो डिफाइन दे के उसको बस आपने, जैसे वार लिखते थे या लेट लिखते थे ना उधर जावास्क्रिप्ट में, हम्म, ठीक है। वैसे पहली दफ़ा बस डिफाइन लिखना है जब आपने ठीक उसको है। डिफाइन करना। ठीक हो गया, समझ आ गई है? अगर मैंने साइट यूआरएल की जगह पे फर्ज करो मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखना हो, तो मैं नया एक हाँ डिफाइन लिखूंगा ना नीचे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। यहाँ पे आके आप क्या करोगे, नेम, ठीक है, नीचे आके नेम आपका जो है वो एको हो जाएगा। नेम की वैल्यू चेंज कर देते हैं, असलान कर दिया। तो ये देखें, पहले पहले वाला जो है वो पहला वेरिएबल कांस्टेंट है, दूसरा वाला दूसरा कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ठीक है। समझ आ गई? क्या बना गेम का शुरू। अच्छा जी, ये बताया हुआ है। अच्छा, अरेज में कॉन्स्टेंट्स जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, अरेज को जो है वो कॉन्स्टेंट्स में अक्सर सेव कर देते हैं। वो कैसे होती है ये देखें, एक अरे है, लेकिन अक्सर कम ही करते हैं, लेकिन उसमें जावास्क्रिप्ट में तो कर देते हैं, इसमें कम ही करते हैं। ठीक है, अरे ये मैंने इसका नाम दे दिया, अरे के अंदर मैंने सेव करवानी है अब अरे की वैल्यूज़। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके अरे की वैल्यू सेव करवाऊँगा, मतलब 4 2 12 654। ठीक है, ये करवा दी मैंने। और यहाँ पे मैं आके प्रिंट आर अब करना है, क्योंकि वो अब अरे है। ठीक है, प्रिंट आर और अरे। ठीक है, ये कांस्टेंट उसका नाम था। अरे में, अब अरे में क्यों करते हैं, क्योंकि अरे दूसरी दफ़ा अगर आपने अरे में कोई वैल्यू बढ़ानी या कम करनी है ना, तो वो अरे चेंज नहीं हो रही, मतलब वो वेरिएबल चेंज नहीं, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा, वो अरे में आप बढ़ा रहे हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, अरे पुश। ठीक है, अगर आपने एक वैल्यू इंक्रीज करनी है, पुश मतलब ये आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बस एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे और फिर दूसरी वैल्यू आपने दे देनी है कि जो आपने नंबर पुश करना है। मेरे ख्याल से ये भी नहीं होता। हाँ 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 हाँ, बस सही है। इसमें बस वैसे शो कर रहता है, अगर आपने अरे चेंज नहीं करनी तो तब भी है, अगर चेंज करनी है तब आपने उसको वेरिएबल में रखना। वो देखा आप, उसने एरर दे दिया कि सिर्फ वेरिएबल ही हो सकता है। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टेंट्स का ये फ़ायदा है कि अगर आप फंक्शन बनाते हो ना, फंक्शन जैसे मैंने बताया था कि जो फंक्शन वाले वेरिएबल हैं वो बाय नहीं यूज़ होते। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये फंक्शंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बाय डिफाइन किया है, आप उसको फंक्शंस के अंदर जाके सेव, फंक्शंस के अंदर जो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये अब आगे पढ़ेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा जी, ऑपरेटर्स करने हैं आज हमने, जो मेन चीज़ है। अब ये देख लें, इसमें कुछ ऑपरेटर्स की कितनी टाइप्स हैं, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग, अरे, ये तो वही है ज़्यादातर, कंडीशनल, ये भी निकले। मेन अरिथमेटिक है, असाइनमेंट है। ठीक है, अरिथमेटिक कौन से ऑपरेटर्स हैं, जिनमें मैथ्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये मैं नई फाइल बना लेता हूँ, class 3.2.php। ठीक है, अच्छा जी, ऑपरेटर्स करने हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स। ठीक है, पहले कर लेते हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यार थोड़ा सा मैच ना, मेरे ख्याल किसी ने आना होगा ना मिलने मुलने, तो उसके लिए। अच्छा जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, सबसे पहले तो अरिथमेटिक्स हैं जो कि मैथ्स के ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं, मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज वाला और इस तरह के। ठीक है, सबसे पहले है जी सम। सम में कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, क्या लगता है आपको? प्लस। ठीक है, 4 + 5। ठीक है, इससे क्या होगा जी, उसका एको सम। ठीक है, इसको अटैच कर देते हैं सम के वेरिएबल के साथ। ठीक हो गया, एको BR। ठीक हो गया, प्लस वाला ऑपरेटर है जी सम का। ठीक है, दूसरा कौन सा है जी, माइनस वाला, सम माइनस।
ठीक है। माइनस का ऑपरेटर क्या है जी, 8 माइनस, ठीक है, ये वाला साइन है डैश का जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस शो हो जाएगा 3 2, ठीक है। सम 9 माइनस 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये जो बीच में ज्यादा स्पेस? नहीं, जो PHP HTML में जो स्पेस आपको बताया था, यहाँ पे मैं माइनस, यहाँ पे तो ठीक है, इसके बाद में मैं जितनी मर्जी स्पेस दे जाऊँ, मतलब मेरे ख्याल से नहीं, हाँ देखो मैंने इतनी स्पेस दी है इसके बाद, इस वाले के बाद, तीसरे वाले के बाद, लेकिन वो वहाँ पे एक स्पेस ही आई है क्योंकि एक ही आती है। बाद में आपको बताया था अगर आपने ज़्यादा स्पेस करनी है तो वो HTML का कौन सा था आपको पता ना, याद हो, एंड NBPS NBSP। नहीं, वो तो उसमें था ना, ये जो ऊपर आपने लिखा है 8 माइनस 5, उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ इसमें भी कोई नहीं, इसमें भी कोई नहीं है, जैसे मर्जी आप लिख दो, वैसे का आप अगली लाइन पे लिख दो क्योंकि स्टेटमेंट कहाँ पे ख़त्म हो रही है, जहाँ पे ये सेमी कोलोन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो रही है। आप बेशक अगली लाइन पे ले जाओ, उससे अगली लाइन पे ले जाओ, वो इसी को ऐसे ही ले रहा है 4 + 5, ठीक है, ठीक है। माइनस है, उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या होगा यूज़, क्या लगता है आपको, जावास्क्रिप्ट में क्या था, स्टार ठीक है, वो वही है, ठीक है, स्टैटिक इसको कहते हैं। तो वो 40 आ गया, ठीक है। डिवाइड का क्या है, स्लैश, ठीक है, स्लैश आ गया, 80 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 16 जवाब आ गया। उसके बाद आ गया जी, अब हमने रिमाइंडर हासिल करना है तो उसका क्या होगा, रिमाइंडर का परसेंटेज था। रिमाइंडर, ठीक है, उसका है जी परसेंटेज का साइन है, सही है, ठीक है। अब मतलब कि हमें रिमाइंडर चाहिए, इसमें से रिमाइंडर क्या होगा, ओके, ये 22 का लेते हैं, रिमाइंडर होता है कि रिमाइंडर होता है? इसमें तो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, ठीक है। क्या आएगा रिमाइंडर, 2 आएगा। क्यों, इसने जब ये परसेंटेज का साइन यूज होना है तब उसने पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है। हालांकि अगर हम यहाँ पे डिवाइड का डालें तो जवाब क्या आ जाएगा 4.04, ठीक है, ये उसका जवाब आ जाएगा। लेकिन जब ये अभी देख लेते हैं मेरे को, 4.4 सॉरी, ठीक है, पूरा पूरा उसने डिवाइड कर दिया पॉइंट्स लगा के। लेकिन हमने जब ये परसेंटेज डालना है तब क्या आना है, तब आना है जी केला रिमाइंडर, ठीक है, समझ आ गई है। मतलब जो बच गया पूरा पूरा उसने डिवाइड करना है, पूरा पूरा मतलब उसे पॉइंट्स में नहीं करना, जितना पॉइंट के बगैर हो गया वो उसको टोटल में से माइनस कर देना। मतलब 5 4 बार 20, 20 डिवाइड हो गया, 22 में से 20 माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया जी 2, ठीक हो गया। और अगर हमने पूरा पूरा जो जवाब है वो हासिल करना है, मतलब इसका पूरा पूरा क्या जवाब बनता था, 5 4 बार 20, मतलब इसका 4 जो है वो पूरा पूरा जवाब है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है जी, डबल स्लैश, ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, एक मिनट, 5 डबल स्लैश ही था, वो शायद पाइथन में है, इसमें कुछ और है, चलो देख लेते हैं, हमें अगर हुआ तो कर लेंगे, नहीं तो ना से नहीं है इसमें तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। अच्छा जी, लास्ट वाला जो आ गया है, जैसे वो हमने वो किया है पावर का, वैसे ही वो पावर ही कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है। उसका क्या सीन है, मतलब हमने 2 स्टार स्टार 3, इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसका क्या जवाब आना चाहिए 2 स्टार स्टार 3 का, 8। ठीक है। तो देख लेते हैं, तो ये जवाब आ गया जी 8, ठीक हो गया। तो आपने ऐसे यूज़ करना है, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने वो पावर लगा के यूज़ करना है तो वो पावर वाला फंक्शन लगा के भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जो हम डॉलर साइन के साथ ले रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, क्या लगा रहे हैं ये? कौन सा डॉलर साइन, ये जो डॉलर साइन लगाया है एक्सपोनेंट से पहले, ये तो वेरिएबल के लिए यूज़ होता है ना, ये बताया तो था, कॉल करने के लिए वेरिएबल इससे बनता है PHP में,
डॉलर साइन लगाना अच्छा होता है साथ। और इसका ये जो पहला अल्फ़ाबेट अगर ये बड़ा लिखेंगे तो फिर वो नहीं काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने पहले जहाँ पे बनाया वेरिएबल वहाँ पे और है और नीचे और है तब नहीं काम करेगा। ये जैसे ये है, ये इसका छोटा अच्छा अच्छा, है मतलब लेकिन अगर ये हमने अपनी तरफ से लगाना है, इसका जो कुछ हाँ भी रख इसका सकते हैं। हाँ वेरिएबल का ये मतलब होता है कि आपने अपनी तरफ से नाम रखना उसका। ठीक हो गया। ये हो गए थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनका क्या काम है पता लग गया आपको? मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, रिमाइंडर और एक्सपोनेंट। ठीक है, ये वाले इसमें पीएचपी में यूज़ होते हैं। अब आ जाते हैं जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये क्या है? अरिथमेटिक असाइनमेंट। ये जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले, के प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस। नहीं नहीं, वो दूसरी हैं, वो हैं क्या उसको कहते हैं यार, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। प्लस प्लस से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस माइनस से एक डिक्रीमेंट, मतलब एक कम हो जाएगा उसमें, लेकिन वो नहीं अभी करें। असाइनमेंट का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पे बनाया ना x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना दूँ x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 या x इज इक्वल टू 5 प्लस 1। इस तरह मैं लिखता हूँ। अगर मैंने x में x की अपनी वैल्यू में कुछ प्लस करना है, नहीं सॉरी इस तरह नहीं, 5 x इज इक्वल टू x प्लस x, मतलब मैंने क्या किया है कि x की अपनी ही वैल्यू दो दफ़ा ऐड करनी थी। ठीक है, यहाँ पे 4 बनाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक आपको सिंपल हल बताया है, ये लिख लो। बेशक आप लिख लो जी इसकी जगह $x प्लस इक्वल्स टू $x। इसका क्या मतलब है कि x अपने अंदर ही एक दफ़ा प्लस होगा, सेम यही है इसका मतलब। ये जो ऊपर हमने बनाया है ना, ये इसके इक्वल है। ठीक है, x प्लस इज इक्वल टू x। क्या जवाब आएगा इसका? 10। एको ठीक है, ये मैंने नीचे लिख दिया कि ये किसका होने जवाब। एक मिनट यार मैं कॉल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, की हाल? हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा जी, तो ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, मतलब कि जो आपने ये ऐसे करना है, दो दफ़ा एक्स लिखने के बजाय उन्होंने आपको इसका एक नॉर्मल हल ही दे दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने मुझे बताना है कि अगर मैंने x में से x को माइनस ही करना है तो मैंने क्या करना है? $साइन x, एक मिनट, हाँ जी, $साइन x माइनस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने माइनस कर देना है। ठीक है, अभी देखते हैं तो वो ज़ीरो आ जाएगा जवाब। सारी बात है, x में से x निकालेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। अच्छा जी, अब हमने इसकी वैल्यू चेंज करनी है थोड़ी सी। हमने करना है x में y प्लस करना है। ठीक है, समझ आ रही है? x में y प्लस करना है, तो तब हम क्या लिखेंगे बताएं ज़रा। जो एंड पे इज इक्वल टू के बाद है $साइन x, उसमें y कर देंगे। मतलब कि हम यहाँ पे डॉलर प्लस इक्वल्स टू एक्स की बजाय यहाँ पे हमने वाई कर देना, तो क्या जवाब आएगा? x प्लस y, मतलब कि 9 आंसर इसका आएगा। जवाब हाँ 9 आंसर आएगा। ठीक हो गया? नहीं 9 नहीं आएगा, ओ क्योंकि हमने वो x में से x माइनस किया था तो उसके ऊपर x की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 प्लस 4 हुआ है। ठीक है, 4 आ गया। यहाँ पे जो है x की वैल्यू हमने 0 कर दी ना, जहाँ पे यहाँ माइनस हुआ। ये वेरिएबल अपडेट भी हो रहा है साथ साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि x
एक्स माइनस वाई हो के एक्स को वैल्यू भी उन्होंने वो असाइन कर दी है, ठीक है। वो एक्स की वैल्यू उसका आंसर है, ठीक है। एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई का क्या मतलब है, एक्स प्लस वाई जो आंसर है उसको उन्होंने एक्स को असाइन कर दिया। अब नई एक्स की वैल्यू उसका आंसर है, ठीक है। अब इस टाइम एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0, नहीं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। y की 4 है तो फिर वो y क्या है? हाँ चौधरी, यहाँ पे साइन हो रही है इसको वैल्यू प्लस एक्स प्लस इज इक्वल टू है ना, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स हो गया है अब। तो एक्स की अब यहाँ पे क्या वैल्यू बनी, नहीं। अच्छा अब उसकी 4 होगी ना, हाँ ठीक है, मतलब क्योंकि नेक्स्ट एक्स, यूज के लिए 4 होगी। हाँ नेक्स्ट यूज के लिए उसकी वैल्यू होगी है जी 4, ठीक है। यहाँ पे ये आ रही है। अब मैंने एक्स नहीं, ये जो x की वैल्यू है ऊपर तो हो गई ना 0, तो जब हाँ नीचे आएगी तो वो y की वैल्यू ऐड होके आएगी, y की वैल्यू ही आएगी ना 4, और बाद वही, में फिर जब नहीं बन नहीं जाएगी तो वो देखिए ना, x की बन जाएगी। अच्छा इसको छोड़ दें आप, इसको भी हमने कर दिया है कमेंट। अब यहाँ पे बताना है, अब ये x ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसका x का, अब यहाँ पे x क्या बन गया, 5 और प्लस 4 9। हाँ इसमें इस ये जो x है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आनी है, इन दोनों इसका आंसर आना है, x प्लस वाई का आंसर आना है इसकी वैल्यू, ठीक है। क्योंकि ये जो लेफ्ट पे चीज़ होती है ना, मतलब उसको वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम उसको एक वैल्यू दे रहे हैं कि ये अब आपकी नई वैल्यू है, ठीक है। समझ लगी है, मतलब इस यहाँ पे क्या जी होता जी। है, जो x की पहली वैल्यू है, जो यहाँ पे 5 है, 5 ये 5 पहले जमा y कितनी होगी, 5 जमा 4 9, अब 9 ये x की होगी, वैल्यू 9 और होगी है। 9 हो के उन्होंने दोबारा वो वैल्यू पे x की पहली वैल्यू नहीं दी है, 5 नहीं दी है, वो 9x की वैल्यू बन गई है लास्ट पे, ठीक है। जब प्रोसेस ये एंड होना है तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे है जी 9। तो देख लेते हैं हम अभी, ये देखें ज़रा, x प्लस इज इक्वल टू वाई, तो उसकी वैल्यू है जी 9, ठीक हो गया, समझ आइए। अब एक दफा ये दोबारा रन कर देना जरा, x प्लस वाई मेरे ख्याल से 9 प्लस और 4 और 13 आएगा। इसी को दोबारा ऐसे रन कह कर रहे देना। हैं, अच्छा हाँ, इसी को हाँ दोबारा रन हाँ, ये देखो 13 13 आ गया, ठीक है ना, क्योंकि अब x की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी थी, 9 जमा 4 कितना हो गया 13, और वो वैल्यू हमने उसको एको करवा दिया, ये देखिए x हमने यहाँ पे एको करवा दिया, इसके बाद करवाया हमने, ठीक है, मतलब जो नई वैल्यू है वो आएगी, ठीक हो गया। तो फिर इसमें जब ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, ये तो फिर जो हमें चाहिए सिर्फ वही यूज करेंगे ना, फिर माइनस वाला नहीं करेंगे। समझ नहीं आई, मतलब कि एट अ टाइम पे दो नहीं ना फिर फंक्शन यूज करेंगे, माइनस और वो प्लस तो वाला। नहीं वो तो होता है ना कि कुछ फंक्शंस होते हैं कि जो आपने सिर्फ कहीं पे आपने पूरी a की वैल्यू यूज़ करनी होती है, मतलब x की वैल्यू x में प्लस या माइनस करनी है, जैसे हम टोटल गिनते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, देखें ज़रा, आपको सिंपली बात बता देता हूँ। 10 प्रोडक्ट्स थी, मतलब कि जब हमने ना एक शॉपिंग की है, ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर लिया हमने, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, टोटल गिनना है। इसको पहले तो हम रे में वैल्यू रख देते हैं, प्राइसेस रख ली रे में, ठीक है। किसी की प्राइस है जी 34, किसी की 54, किसी की 12, 53, 21, 43, 65, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं इसका टोटल करने के, मतलब दो तरीके नहीं, हम जो हमने करना है वही करते हैं। फॉर ईच लूप लगाइए, ठीक है, ये अभी आगे आएगी। फॉर ईच लूप में क्या होता है कि उसने ना जितनी अरे की वैल्यूज़ है उन सब को बारी बारी उसने उन सब में से गुजरना है, ठीक है। प्राइसेस इक्वल्स टू वैल्यू, अब प्राइसेस मतलब क्या होगा कि पहली दफ़ा जब लूप चलेगी, ठीक है, एको देखें ज़रा वैल्यू, पहली दफ़ा लूप चलेगी तो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू की, ये जो वैल्यू वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू की जगह यार प्राइस रख देते हैं, प्राइस की वैल्यू क्या होगी 34, ठीक है। दूसरी दफ़ा जब चलेगी तब क्या होगी 54, ठीक है। तीसरी दफ़ा 12। तो हमने इसका टोटल करना है, तो वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल बना लेंगे पहले इक्वल्स टू 0, ठीक है। नीचे हम करेंगे, अब इसको एको नहीं करना, अब हमें एको चाहिए नहीं, टोटल प्लस इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। अब पहली दफ़ा इसका आंसर क्या आएगा टोटल का,
34 और 54 नहीं नहीं, पहली दफ़ा है। 0 प्लस 34। हाँ, 0 + 34 पहली दफ़ा क्या हो गया 34। दूसरी दफ़ा जब चलनी है तो अब टोटल की पहली वैल्यू क्या है, पुरानी वैल्यू अब 34 है, ठीक है, क्योंकि पिछली दफ़ा में वो उसकी वैल्यू 34 थी। अब 34 + 54 कितना बना 88, और वो 88 दोबारा टोटल को असाइन हो गया। दोबारा लूप चलेगी, 88 में 12 प्लस हो जाएगा, 100 हो गया। दोबारा लूप चलेगी, 53 प्लस हो जाएगा 100 में, 153 हो गया। इस तरह टोटल जब हो जाएगा, हम एंड पे लूप के एक को टोटल करके देखते हैं तो क्या आता है जी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहले ब्रेक भी डाल देते हैं। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये देख रहे हैं आप, 282 उसका आंसर आ गया। हमने ये यूज़ किया जो अभी मैं आपको बता रहा था, += वाला। ठीक हो गया, समझ आ गई है? तो ये बारी बारी नहीं करेगा कि मतलब पहले 0 + 34 का आंसर दे दे, फिर नेक्स्ट लाइन में उसका दे दे? आप जब आप कहीं वो जाते हैं शॉपिंग करने, तो वो आपको अकेली दफ़ा टोटल बताता है या एक दफ़ा ही बताता है? एक दफा। तो हाँ, तो वैसे कर सकते हैं, टोटल आपने उसके अंदर रख दिया, ब्रेक डाल के आप टोटल उसके अंदर रख दो। ये देखें, ये लें, ये हो गया। ब्रेक ऊपर डालते हैं, ये देखें 34 पहली दफ़ा टोटल 34 था, 88, 100, 153, 174, 217, 282। 282 एंड वाला था, जो वो एंड पे शो होगा, जो हम पहले करवाया था यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई है? इसी तरह डिवाइड =2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई =2 से क्या होगा, x × y, और उसकी वैल्यू दोबारा x को असाइन हो जाएगी। डिवाइड बाई =2 से क्या होगा, x / y, उसकी वैल्यू दोबारा x को असाइन हो जाएगी। परसेंटेज = y क्या होगा जी, वो परसेंटेज निकल के उसकी मतलब रिमाइंडर निकल के वो रिमाइंडर जो है वो अब x की वैल्यू बन जाएगा। ठीक हो गया, मतलब ये इस तरह चलता है। ठीक है, क्या बस फ़र्क क्या है कि उसने आपने जो एक x है ना वो बस कम कर दिया है। x + y का क्या मतलब है, x = x + y, मतलब x + y का जो आंसर है वो x को साइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो वैल्यू आप कैलकुलेशन के यूज़ कर रहे हैं, जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, उसी की वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं। मतलब x + y हुआ है, x यूज़ हुआ है ना x + y में, और वैल्यू भी x की ही दोबारा चेंज हुई है, तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, अब जी ये आगे जी कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये अब कहाँ पे यूज़ होते हैं? हाँ, कंपैरिजन